वेलकम टू एक्वावर्ड क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं जो कि CSIR नेट का एग्ज़ाम जो है आपके पास नज़दीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कराऊंगा, मैं यहाँ आपको क्रैश कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या बनते हैं, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो मैं अपना जो आज मैं पहला टॉपिक डिस्कस करता हूँ इसके अंदर वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज कलर स्पेक्ट्रा। कलर स्पेक्ट्रा के बारे में कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जो कलर की बात की जाए, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर की बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कलर। तो कलर से एक क्वेश्चन तो आपके हर साल लगभग बनते ही बनते हैं, शायद ही किसी साल छूट जाए। वो अप्रोच नहीं करता है लेकिन उसका मोटो रहता है कि वो अगर वो क्वेश्चंस बनाता है कलर से तो वो कलर को लेके चलता है, कोऑर्डिनेशन से बनाता है तो वो लेके चलता है कि कलर से देना है पेपर में। तो कलर आसान होता है, किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स नहीं रखेंगे और अप्रोच करेंगे कैसे हम लोग इस सवाल को अप्रोच करते हैं। ठीक, तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अगर मैं कलर की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई डिटेल्स एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट अप्रोच बताऊँगा कैसे आपको सवाल को अप्रोच करना है। अगर मैं कलर की बात करता हूँ, यहाँ पे कलर मैं अगर कलर की बात करता हूँ तो यहाँ पे या तो कॉम्प्लेक्स या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, या तो वो कलरफुल होगा, या तो कलरफुल होगा, या तो वो क्या होगा कलरलेस होगा, या तो क्या होगा कलरलेस होगा। तो कलरलेस कलरफुल का मतलब, कलरफुल का मतलब कोई भी कलर दे सकता है, या तो आपका वो कलरफुल मतलब कोई भी कलर, पेल येलो, येलो, वायलेट, ग्रीन, रेड, उसके बाद ब्लू, जो भी हो आपका कलर वो यहाँ पे कलरफुल देगा या तो कलरलेस देगा। तो मैं यहाँ पे कलरफुल की बात करूँ, कलरफुल की बात करूँ तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कलर कैसे पहचानेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास होती है डी डी ब्लॉक के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो D1 से अगर मैं D2 बात करूं, फिर मैं D3 बात करूं या D4 बात करूं, मैं D5 बात करूं, D6 बात करूं, D7 बात करूं, D8 बात करूं या D9 बात करूं, मतलब D1 से लेकर D9 तक के बीच की बात करूं मैं, तो यहाँ से मैं देखता हूँ यहाँ पे D1 से D9 के बीच जो होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कलरफुल होते हैं। ये कुछ ना कुछ यहाँ पे कलर देगा, ये क्या होते हैं कलरफुल होते हैं। और कलरलेस क्या होते हैं, कलरलेस जैसे ही D1 से D9 के बीच में कोई कॉम्प्लेक्स आ गया तो आप आंख बंद करके क्या करो उसको कलरफुल टिक करके आओ, ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कलर देगा, क्या देगा वो कॉम्प्लेक्स कलर देगा। ठीक, फिर मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे कलरलेस क्या होगा, फिर कलरलेस के बारे में बताइए। कलरलेस यहाँ पे एक्सेप्ट D0 या D10, एक्सेप्ट कलरलेस क्या होगा, या तो D0 होगा या तो D10 होगा। यहाँ जब भी आए तो एक सेकेंड के लिए अपने आप को रोक के रखना है, यहाँ पे एक सेकेंड अपने आप को रोक के रखना है। D1 से D9 के बीच में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तो हमको समझ लेना है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या आपका कलरफुल है। अगर आपका D0 या D10 आ रहा है मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली, ये D10 जो है, ये D10 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे S भी जीरो हो सकता है या तो D10 या P भी जीरो हो सकता है। ठीक, D10 S0 हो सकता है या तो D10 के पास में S0, मैं मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको लिखते हैं, आपको बस यहाँ ध्यान रखना है। D0 या D10 आए तो आपको एक सेकेंड के लिए रोक के रखना है, या तो वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा या तो वो कलरफुल होगा, कलरफुल होगा। कलरफुल मीन कहने का मतलब क्या है, या तो वहां चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा चार्ज ट्रांसफर। तो D0 और D10 के लिए हम कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ते हैं चार्ज ट्रांसफर पढ़ते हैं। इसके लिए चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा कलरफुल होगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है मेरा कलरफुल है। ठीक, तो मैं डिस्कस करता हूं आगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं, मैं आपसे बोलूं अगर क्वेश्चन आ गया टी आई
H2O का होल 6 3+, ये कॉम्प्लेक्स बताइए कलरफुल है या कलरलेस है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ से टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन में स्टेट निकालूं तो टाइटेनियम यहाँ से क्या आएगा, +3 में आएगा। और टाइटेनियम की मैं यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखूं तो वो क्या होता है, 3d2 4s2 होता है। तो मैं यहाँ से Ti+3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो दो दो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके वैलेंस शेल में, तो 3 प्लस है, तो इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ 3d1 बचेगा। तो d1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, एक आए। तो मैंने आपको बताया अभी d1 से d9 के बीच में जो भी कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएंगे वो क्या होंगे, कलरफुल होंगे। तो d1 क्या है यहाँ पे, कलरफुल है। d1 क्या है, कलरफुल है। अगर मैं यहाँ से आपको बात करूँ, क्वेश्चन में दे दूँ एस्केनेडियम H2O का होल 6 3+, बताइए ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कलरफुल है या कलरलेस है। तो आप कैसे पहचानोगे, तो एस्केनेडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी। एस्केनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d2 4s1, 3d2 4s1, तो d3 आ गया यहाँ पे 3 3, तो d0 आ गया। तो d0 या d10, d0 या d10 जहाँ पे आया वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ। यहाँ 1 सेकेंड के लिए रुक जाना है और हमको देखना है कि इसमें कलर है या कलरलेस है। तो ये अगर चार्ज ट्रांसफर दे रहा होगा, ये कॉम्प्लेक्स कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है वो हम अभी देखेंगे। अगर चार्ज ट्रांसफर देगा तो ये कलरफुल हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर नहीं देगा तो ये कलरलेस। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, ये एक d0 है तो ये कलरलेस है, क्योंकि मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ आपको क्या है ये, मैं आगे इस एग्जाम्पल को फिर आपको बताऊंगा। तो ठीक, मैं अपना क्या टॉपिक चालू करता हूँ, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो चार्ज ट्रांसफर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास LMCT। क्या होता है, LMCT। पहला होता है मेरे पास LMCT, ये हो जाता है मेरे पास लिगेंड टू लिगेंड मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। दूसरा मेरे पास जो आता है वो होता है MLCT, इसको बोल देते हैं हम लोग मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ते हैं मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या पढ़ते हैं, MM, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या पढ़ते हैं, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और खास करके LMCT के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ, पहला जो है मेरे पास टॉपिक वो LMCT चार्ज ट्रांसफर। क्या मैं डिस्कस करता हूँ, LMCT चार्ज ट्रांसफर। तो LMCT चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो आप देखिए LMCT क्या है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो LMCT कहने का मतलब क्या है, LMCT कहने का मतलब क्या है कि लिगेंड से मेटल, आपको इसे ध्यान रखना, LMCT पहले क्या है, लिगेंड मेटल, बाद में क्या मेटल, तो लिगेंड से मेटल की तरफ जाना है। किधर जाना है, लिगेंड से मेटल की तरफ जाना है। तो लिगेंड से मेटल की तरफ जाना है तो लिगेंड को क्या होना चाहिए, लिगेंड मेटल को क्या देगा, क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये क्या होना चाहिए, मेरा पहला पॉइंट बन जाता है लिगेंड मस्ट बी मस्ट बी पाई डोनर। लिगेंड क्या होना चाहिए, पाई डोनर होना चाहिए। ये हो जाता है O2 माइनस H2 माइनस I माइनस, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। M क्या है, लिगेंड से मेटल की तरफ जा रहा होगा तो मेटल क्या होना चाहिए, मेटल का वैकेंट होना चाहिए ऑर्बिटल। तो मेटल क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मेटल क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इसके पास। या तो S का वैकेंट होगा, या तो P का होगा, या तो D का होगा, कुछ भी आपके पास वैकेंट हो सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपसे अगर मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल, यहाँ पे CDS की बात करूँगा, CDS की बात करूँ इससे पहले मैं HGS की बात करता हूँ। बोलेगा HGS एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके दिया हुआ है, इसका ये कलरफुल दिखाता है या कलरलेस दिखाता है। अगर कलरफुल दिखाता है, ये किस तरीके का इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा, या तो DD ट्रांजिशन होगा या तो चार्ज ट्रांसफर होगा। तो कौन सा आपके पास बनता है, उसको आप एप्रोप्रिएट बताइए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले इसकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ Hg की, तो Hg +2 में आता है, इसके पास 2 माइनस चार्ज होता है तो Hg
+2 में आ गया, ठीक। तो Hg2+ में आने के बाद मैं अगर जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d10 4s2 4d10 5s2 6d10 6 5d10 6s2, ये हो गया। तो Hg की बात करता हूँ, Hg के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ से 5d10 6s2 5d10 6s2। तो मैं यहाँ से Hg+2 जो आया है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5d10 6s0, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो s के पास क्या है, वैकेंट है। यहाँ पे मेटल क्या हो रहा है, मेटल क्या हो रहा है, मेरे पास वैकेंट हो रहा है, मेटल वैकेंट हो। और हम पढ़े क्या, S2-, ये जो S2- है ये एक अच्छा पाई डोनर है, ये पाई डोनर है। डोनेट करेगा, क्या करेगा, लिगेंड से मेटल को डोनेट करेगा। क्या करेगा, लिगेंड से मेटल को डोनेट करेगा। जैसे ही लिगेंड से मेटल को डोनेट किया तो ये क्या हो गया, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो गया, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो गया। मैं यहीं पे एक एग्जाम्पल इसी का साथी ले लूं मैं यहीं पे एक आपका साथी ले लूं, इसी पे मैं ले लूं CDS के, ले लूं CDS के। बताइए चार्ज ट्रांसफर कैसा होगा। सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, अगर वो पूछे कि कलरफुल है या चार्ज ट्रांसफर है, सबसे पहले आप उसकी क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे CD की तो क्या होती है, हमने यहाँ पे देखा था 4d10 5s2 होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैं निकालता हूँ यहाँ पे 4d10s0 बनता है। तो यहाँ पे मेटल क्या है, मेटल क्या है, मेटल वैकेंट है। मेटल क्या है, वैकेंट। और H2- क्या है, H2- क्या है, एक पाई डोनर है। तो पाई डोनेट कर रहा है कहाँ, लिगेंड से, क्या कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, लिगेंड से मेटल को डोनेट करता है। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड से मेटल की तरफ जा रहा है। तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ बात कर लूँ, तीसरा ZnS की बात कर लेता हूँ मैं, ZnS की बात कर लेता हूँ। तो Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालता हूँ तो +2 आता है, तो 3d10 4s0 आ गया। तो 4s आ गया, तो हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3d10 ही। Zn+2 का भी क्या हुआ, 3d10। मैंने आपको बोला था कि D0 या D10 आ जाए तो आप 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ। तो D10 या D0 है, तो यहाँ क्या था, D10 आ गया। अब क्या हो, ये वैकेंट है। D10 का मतलब, कहने का मतलब था D0, तो वैकेंट है तो D0 में तो डलेगा। D10 तो फुलफिल्ड है, लेकिन उसके साथ में एक ऑर्बिटल या तो S होगा, तो वो क्या होगा, खाली रहेगा। वो H2- भी क्या है, एक पाई डोनर है। तो पाई डोनर यहाँ पे डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही डोनेट कर दिया आपके पास, तो क्या बनता है, वो LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यहाँ से बनता है। मैं एक एग्जांपल और बात करता हूँ, ये भी, ये सारे CSIR में पूछे हुए हैं। मैं ये भी बात करता हूँ BiI3, इसमें बताइए कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, बताइए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो Bi का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ तो नाइट्रोजन के फैमिली का होता है। ये कहाँ होता है, नाइट्रोजन के फैमिली का होता है। 6s2 6p3 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बिस्मथ का कितना हो गया, 6s2 6p3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में जब निकालता हूँ 6s2 क्या आ गया, 6p0 आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, D0 हो गया, D0 था, D10 के साथ लगा हुआ था, यहाँ भी P क्या है, खाली। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ P से निकाल दियो तो P तो खाली है ना। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 6s2 लिख के चले आते हैं, वो देखते नहीं P खाली है, वो कुछ से कुछ टिक लगा के चले आते हैं। तो P खाली है। और I- क्या है, I- मैंने आपको बताया डोनर है, तो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये भी की प्रोसेस क्या है, LMCT, ये भी प्रोसेस क्या है, LMCT। और मैं दो एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है MnO4 के बारे में बताइए, MnO4 माइनस के बारे में बताइए। सबसे पहले x-8 इजकल टू -1, x इजकल टू +1। तो मैग्नीज यहाँ किस में है, +7 में। मैग्नीज किस में है, इसमें +7 में। अगर मैं मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो वो क्या होता है, 3d5 4s2 होता है। क्या होता है, 3d5 4s2 होता है। अगर मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये क्या होता है हमारे पास,
3d5 4s2 होता है। अगर मैग्नीज +2 की बात करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा 3d5 4s0। अब क्या हो, s का ऑर्बिटल खाली हो गया, s का ऑर्बिटल खाली हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 2- डोनर है, ये क्या है पाई डोनर है, पाई डोनर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा LMCT। ये चार्ज ट्रांसफर दिखाता है, इसीलिए ये सब कलर दिखाता है। सो ये सब क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा आपका। क्वेश्चन K2Cr2O7। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रोमियम यहाँ सेंट्रल मेटल एटम आयन है, तो मैं सेंट्रल मेटल एटम है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 2 + 2x - 14 = 0, 2x = 12, x = 6। तो क्रोमियम किस में है +6 में। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या वो क्या होती है 3d5 4s में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Cr +6 में है तो 3d5, डी क्या बच गया, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो डी यहाँ पे 0 बच गया मेरे पास, D0 आ गया। D0 आ गया तो इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होगा D1 से D9 तो आपको सोचना ही नहीं है, कुछ भी आ जाए। और क्या होगा K2O क्या है यहाँ पे O2- क्या है पाई डोनर है, क्या है पाई डोनर। पाई डोनर यहाँ से डोनेट करेगा तो लिगेंड से क्या हो रहा है मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड से क्या हो रहा है, लिगेंड से मेटल का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा क्या LMCT। अब दूसरा मैं पढ़ाता हूँ आपको MLCT। दूसरा क्या पढ़ाता हूं मैं MLCT। इसका क्या मतलब है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो मतलब मेटल से लिगेंड की तरफ जा रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा मेटल से लिगेंड की तरफ, मेटल से लिगेंड की तरफ जा रहा होगा। तो लिगेंड के तरफ जा रहा होगा तो मतलब लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा होगा कुछ, मेटल से जा रहा है लिगेंड की तरफ, तो लिगेंड मस्ट बी पाई एक्सेप्टर, बस खत्म मामला। पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। पाई एक्सेप्टर CnCO, फेमस एग्जांपल Tr3, ये सब क्या है पाई एक्सेप्टर है। आपको एग्जांपल दे दें, बताइए भाई NiCO का होल, ये कौन सा चार्ज ट्रांसफर दिखाएगा, कलरफुल होगा। सबसे पहले तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3d8 4s2, मतलब कितना आ गया टोटल D8 आ गया। आप क्या बोल दोगे कलरफुल है, लेकिन यहाँ क्या है पाई एक्सेप्टर है, क्या है ये पाई एक्सेप्टर है। इसमें कौन सा चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, इसमें हुआ होगा MLCT। अगर क्वेश्चन आपको दे दे FeCO का होल 5, कुछ सोचना ही नहीं है, ये क्या है COS2 पाई एक्सेप्टर है तो MLCT हो गया। ठीक, तो LMCT MLCT हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक टर्न सिंबल पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, उसमें माइक्रोस्टेट टर्न सिंबल ये सब बात करेंगे। ठीक, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। MLCT रहे तो आप एक्सेप्टर देख लो, और LMCT के बारे में पूछे तो देख लो लिगेंड क्या आपका डोनर होना चाहिए। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले